दूसरों को संतुष्ट करते करते व्यक्ति खुद असंतुष्ट हो जाता है, पर दूसरा कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। खुद को संतुष्ट करते हुए सहज भाव से अपना कर्तव्य करते रहिए, सब संतुष्ट हो जाएंगे। माधविका मधुबाला चैनल से मैं हूँ मधुबाला। सुनते हैं आज फिर एक नई कहानी। एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। चर्चा समाप्त होने के बाद जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी आप आज्ञा दें तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, पूछिए राजन। राजा ने पूछा, पंडित जी आप इतने बुद्धिमान हैं किंतु आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन? राजा बोला, पंडित जी आपने पुत्र को ये नहीं बताया कि सोने और चांदी में सबसे अधिक मूल्यवान कौन है। राजा की बात सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। सबको यूं हंसता देख पंडित जी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, परंतु वे कुछ बिना कहे ही अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला, पिताजी जल ग्रहण करें। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में गूंज रही थी। वे अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और कहा, पुत्र जल तो मैं तभी ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे प्रश्न का जवाब दोगे। पूछिए पिताजी, पुत्र ने कहा। पंडित जी ने पूछा, ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान कौन सी चीज है? तो उनके पुत्र ने जवाब दिया, पिताजी सोना सबसे अधिक मूल्यवान है। पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, फिर तुमने राजा के सामने इस प्रश्न का गलत उत्तर क्यों दिया? राजा तो तुम्हें मूर्ख ही समझते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्यों का भी ज्ञान नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारा माजरा समझ गया। वह उन्हें बताने लगा, पिताजी मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूँ उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहाँ ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहाँ से जाता हुआ देखकर राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं। वो अपने एक हाथ में सोना और एक हाथ में चांदी के सिक्का रख लेते हैं और मुझसे कहते हैं, बताओ इन दोनों सिक्कों में से कौन सा अधिक मूल्यवान है? तो मैं चांदी का सिक्का ही मूल्यवान बताकर अपने घर लेकर चला आता हूँ। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र जब तुम्हें ज्ञात है कि चांदी और सोने में से अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो। क्यों तुम स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो? पुत्र हंसते हुए बोला, पिताजी इसका कारण तो आपको मेरे कक्ष में आने पर ही पता चलेगा। पंडित जी पुत्र के कक्ष में पहुंचे तो वहां एक कोने में चांदी के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा रखा था। पंडित जी ने पूछा, पुत्र इतने सारे सिक्के कहाँ से आए? पुत्र ने कहा, पिताजी जब राजा जी मुझे रोज रोक कर यह सोने चांदी का खेल खेलते हैं तो मैं चांदी का सिक्का ही उठाकर ले आता हूँ और इस प्रकार से मेरे पास इतने सारे सिक्के हो गए। लेकिन यदि पिताजी मैं सोने का सिक्का उठाकर ले आता तो ये खेल वहीं खत्म हो जाता और मुझे इतना धन कभी प्राप्त नहीं होता। अब पंडित जी समझ चुके थे कि उनका पुत्र बहुत बुद्धिमान है। फिर पंडित जी ने अपने पुत्र को सबकी नजरों में बुद्धिमान साबित करने के लिए एक सभा बुलाई और राजा जी को वहां आमंत्रित किया। राजा जी भी वहां पहुंच गए और फिर पंडित ने उन्हें सारा माजरा कह सुनाया और कहा कि पंडित जी का पुत्र चांदी का सिक्का ही क्यों उठा कर लाता था। फिर राजा ने इस भरे दरबार में पंडित जी के पुत्र को सोने के सिक्कों की थैली देकर सम्मानित किया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के पहनावे, किसी के रहन सहन
को देखकर उसे कभी भी रखना नहीं चाहिए, उसे कभी भी जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा है। एक न एक दिन किसी भी इंसान का व्यक्तित्व और किसी भी इंसान की जो अंदर कला है, प्रतिभा है, वो उभर कर आ ही जाती है और वो सोने की तरह चमकने लगता है। मित्रों, कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करो, कर्म करते चले जाओ। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हो। उस दिन आप सोने की तरह चमकने लगोगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।